भारत की धरती पर अनेक महान गुरुओं का आना हुआ है। इसी परंपरा में भारत ने देखा जे कृष्णमूर्ति को, जिद्दू कृष्णमूर्ति को भारतीय अध्यात्म के जगत में जो चंद सर्वाधिक प्रामाणिक गुरु हुए हैं, उनमें से एक हैं जे कृष्णमूर्ति। उनका पूरा जीवन एक गहरी प्रामाणिकता से भरा हुआ है। 11 मई 1895 को दक्षिण भारत के एक छोटे से जगह मदनपल्ली में उनका जन्म हुआ और 17 फरवरी 1986 को ओजाई, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में उनकी मृत्यु हुई। और इस बीच उनके जीवन की जो यात्रा रही, उनके जीवन का जो विकास रहा, वो अपने आप में अद्भुत रहा। अगर हम उनके जीवन की इस विकास यात्रा को देखें तो इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तमाम इशारे मिल सकते हैं, तमाम साधकों खोजियों का मार्ग सहज हो सकता है। कृष्णमूर्ति उस जीवन यात्रा के उदाहरण हैं जिसमें असहजता का त्याग कर सहजता में प्रवेश किया जाता है। चमत्कारों के जगत से सामान्य जीवन में प्रवेश किया जाता है और किसी भी तरह की विशेषता से हटकर सामान्य और साधारण हो जाना घटता है। और यही एक गहरी आध्यात्मिकता है। जे कृष्णमूर्ति पैदा हुए और उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एडॉप्ट किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अपने तरीके थे, उनकी अपनी सोच थी और वो अपने ही ढंग से एक नई व्यवस्था को लाना चाहते थे और अपनी मान्यताओं के चलते हुए उनको लगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों को, कि जी कृष्णमूर्ति आने वाले वक्त के लिए मसीहा के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं। और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, उनकी शिक्षा शुरू हुई, उनको इसी तरह से पाला जाने लगा, शिक्षित किया जाने लगा कि वो आने वाले वक्त में एक वर्ल्ड टीचर का, एक विश्व गुरु का रोल निभाएं। संसार को विश्व गुरु देने की जो आकांक्षा थी या महत्वाकांक्षा थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जी कृष्णमूर्ति ने उसको बहुत नजदीक से देखा और जब वक्त आया उनको घोषणा करनी थी कि हाँ, मैं मसीहा हूं, आई एम द वर्ल्ड टीचर। और तब कहते हैं दुनिया भर से आए हुए उनके प्रशंसकों, अनुयायियों के बीच उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं कोई मसीहा नहीं हूं, मैं कोई वर्ल्ड टीचर नहीं हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, साधारण व्यक्ति हूं और इस साधारण होने के आनंद में रहता हूं। और मेरी कोशिश है कि व्यक्ति जो विशेष होने की विक्षिप्तता में लग गया है, उससे हटाकर उसे साधारण बनाया जाए। और अपने ऐतिहासिक वक्तव्यों के साथ उन्होंने इस भूमिका से किनारा कर लिया। जिस संगठन का उनको प्रमुख बनाया था उससे अलग हो गए। इस बात से उस संगठन को भी धक्का लगा, उनके तमाम चाहने वालों को धक्का लगा। लेकिन इस बात को अगर देखा जाए तो ऐसी ऐतिहासिक घटना बहुत कम देखने को मिलती है। फिलहाल मुझे तो स्मरण नहीं आता कि इधर के आधुनिक वक्त में मैंने ऐसी कोई घटना देखी हो जब किसी व्यक्ति को गुरु बनने का, वर्ल्ड टीचर बनने का सारा आयोजन किया गया हो, उसके हाथ में वो चीज़ रखी जानी हो और वो उससे हट जाए, किनारे हो जाए, साधारण हो जाना चुने। जहाँ सारे लोग असाधारण होने की दौड़ में लगे हुए हैं,
अगर तुम गुरुओं को भी देखो तो वो भी असाधारण होने की दौड़ में, विशेष होने की दौड़ में लगे हैं। गुरु होने में कितनी जोड़तोड़ करते हैं, कितने आश्रम, कितने सेंटर और कितनी अनुयायियों की भीड़ इकट्ठा करने का आयोजन करते हैं। और कई लोग आयोजन करके अगर उसमें असफल हो जाते हैं तो वो कहते हैं ये प्रयोग था। उनके समय में ही कई ऐसे गुरु हुए जिन्होंने हजारों एकड़ में आश्रमों की स्थापना की और उनकी असामान्य और अराजक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए जब उनके आश्रम का खात्मा हुआ तो उन्होंने उसे एक प्रयोग करार दिया। कईयों ने उस तरह के प्रयोगों को आगे ले जाने की कोशिश करी अपने अपने ढंग से। तमाम चीज़ें चलती रहीं। जी कृष्णमूर्ति के समय में भी तमाम लोग, तमाम गुरु इस तरह की चीज़ों में संलग्न थे, आज के वक्त में भी हैं। और जी कृष्णमूर्ति वो इनकार करते हैं गुरुडम से। इसीलिए उनकी जो प्रामाणिकता है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो अतुलनीय है, अनूठी है, अपूर्व है। मुझे इसीलिए वो बेहद पसंद है। जी कृष्णमूर्ति उन महानतम गुरुओं में से एक हैं जिन्होंने मनुष्यता की चेतना को एक नई जमीन दी। उनका इस जगत में आना ऐसा ही था जैसे चेतना जगत में कोई आणविक विस्फोट हो गया हो, कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया हो और श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों ने उस सब को समाप्त कर दिया हो जो पुराना था, ज्ञात था, पारंपरिक था। मेरी दृष्टि में उनसे अधिक त्यागी व्यक्ति आधुनिक समय में और कोई हुआ ही नहीं। और ये त्याग भी ऐसा जो कि ऐश्वर्य से भरा है। आजकल जहां गुरु लोग अपनी गुरुता के बोझ में दबे रहते हैं, जेके ने गुरु होने का सहज इनकार कर दिया। आज के समय में जहां गुरुओं का सारा ध्यान अपनी प्रसिद्धि पर और दुनिया भर में अपने आश्रम बनाने में लगा रहता है, वहीं कृष्णमूर्ति जी ने उस बने बनाए आयोजन से अपने को अलग कर लिया जो उन्हें विश्व गुरु बनाने में लगा हुआ था, और उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह रहना चुना। ये अप्रतिम है, अनूठा है, अपूर्व है। वो बड़ी स्पष्टता से अपने अतीत से अपने को अलग करके जीते रहे। थियोसॉफी के प्रभाव में उनसे जो कर्मकांड हुए या जिन संस्थागत बातों और परंपराओं में वो उलझे थे, उसे उन्होंने बहुत सरलता से अपनी भूल माना और अपने को पूरी तरह से उस सब से अलग कर लिया। उनका स्पष्ट ज्ञान था, स्पष्ट समझ थी कि सत्य तक किसी विधि या उपाय से नहीं जाया जा सकता। वो तो एक पथहीन भूमि है। उस तक जाने के लिए परंपरा, समाज और देश काल से जो भी जाना गया है, उस सब से मुक्त होना आवश्यक है। ये तो एक अज्ञात की यात्रा है। इसमें कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संप्रदाय, कोई मत, विचार या व्यवस्था किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। व्यक्ति को स्वयं ही अपने भीतर उतरकर स्वयं को सभी प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र करना होगा और चेतना के आसमान में उड़ान भरनी होगी। आज हमें ऐसे ही गुरुओं की जरूरत है जो इतने ही निस्वार्थ भाव से लोगों से अपनी विजडम को शेयर करें। ये आश्रमों के बनाने की महत्वाकांक्षा, ये अराजक और अनियोजित असामान्य इच्छाओं का जाल, उसकी क्या जरूरत है? उसकी तो कोई भी जरूरत नहीं है। अब जी कृष्णमूर्ति की जो पृष्ठभूमि थी, उससे जो उनकी कंडीशनिंग पैदा हुई और उसके माध्यम से जो उन्होंने शिक्षाएं देनी शुरू करी, वो बेशक क्रांतिकारी थी, बहुत प्रभावशाली थी, लोगों के जीवन में रूपांतरण लाने वाली थी। लेकिन उस पृष्ठभूमि और कंडीशनिंग के चलते हुए ही वो अपनी शिक्षाओं में
कोई फोकल पॉइंट नहीं पैदा कर पाए, एक जो ठीक दिशा कही जाए उसको वो नहीं पैदा कर पाए, जिससे उनके जो सुनने वाले, उनके चाहने वाले थे वो कहें कि हाँ बिल्कुल इस बात को ही वो कह रहे हैं और इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ों पर अपनी बातें रख रहे थे और मैं समझता हूँ कि उनका जो रोल था उन्होंने उसे निभाया। यहाँ हर व्यक्ति अपना एक खास रोल लेकर आता है, खास भूमिका लेकर आता है, उसे निभाता है और चला जाता है। चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई गुरु हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब अपने अपने रोल, अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। तो जी कृष्णमूर्ति की भी इस आधुनिक वक्त में जो भूमिका थी, लोगों की कंडीशनिंग को झकझोरने की, उनके अंदर विचार पैदा करने की, विवेक पैदा करने की, उनकी आंखें खोलने की और आध्यात्म के इस माया जाल से हटकर जीवन को सहज, साधारण और सचेतन ढंग से देखने की, ये सब काम उन्होंने किए और उसकी जो प्रभाव की गहराई और ऊंचाई है वो तो बेशक अतुलनीय है ही। अब उसके बाद जो प्रक्रिया हमारे जीवन में आनी थी वो आई, आगे जो आनी है वो आएगी और गुरु के रूप में भी जो लोग आगे आएंगे उनके पृष्ठभूमि में जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के दीपक जल रहे होंगे, उनकी किरणें उनके पथ को भी आलोकित कर रही होंगी, चाहे वो उनको जानते हों या ना जानते हों। गुरुओं की यही खासियत होती है, यही विशेषता होती है कि कोई उन्हें जाने या ना जाने, कोई उनके बारे में सुने या ना सुने, लेकिन वो मानवीय चेतना के हिस्से होते हैं। और ये जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और हमारा जो ये समग्र मन है, टोटल माइंड है, उसके अंदर उनकी शिक्षाएं परिव्याप्त हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमेशा के लिए और हमेशा के लिए पूरे परिदृश्य को रूपांतरित कर देती हैं। तो इस ढंग से अगर हम देखेंगे तो जी कृष्णमूर्ति भारत की एक अद्भुत देन है विश्व को, सत्य के खोजियों के लिए, जो लोग अपने जीवन के अर्थ को खोजने के लिए कभी भी चलेंगे, दृश्य अदृश्य रूप में जाने अनजाने कृष्णमूर्ति के जीवन की किरणें, उनकी शिक्षाओं की किरणें सबके मार्ग को आलोकित करेंगी।